the class. Hold on, हो सरताज तो तानी होना हो छे बंदियां दे कारे बाकी मैं कहूंगी सरताज तो पहले ही था हनी सिंह और बादल के गाए तो कल क्वेश्चन साइन एक्स का अवकलन करना अपने को ना ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का अवकलन करते हैं उसी विधि से किया। हाँ। आया क्या कोसक्स? कोसक्स नहीं है, कोटक्स है। कोटक्स कैसे आ गया यार? देखो माइनस कोसक्स। साइन एक्स का अवकलन करने के लिए अपने को एक सीरीज की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। कौन सी सीरीज की डेरिवेशन करनी पड़ेगी? त्रिकोणमिति वाली। साइन ये जो तीन कोणों की ज्यामिति बनाई है ना, आधार बेस लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। है ना? तो ये तीनों चीजें आधार लंब और कर्ण एक प्रमेय विधि कि आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और ये प्रमेय डेराइव भी करी थी मैंने, सदिश से डेराइव की थी प्रमेय। वो प्रमेय एक बार पढ़ लेना वापस, और फ्रॉम माय फॉर्मर वीडियोस। और अब ये जो साइन थीटा है इसको बोलते हैं ज्या। ये क्या हो गई? ज्या। ज्या। कोस थीटा को ज्या। ज्या क्यों बोलते हैं इसको? कि ये इसका और इसका अनुपात है। ये है क्या चीज? त्रिकोणमिति में ये जो फलन काम में आते हैं, अगर अनुपात पता चल गया अपने को, लंब बटा कर्ण, तो अपन त्रिभुज बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। सर्वांग का नियम आते हैं कई सारे, ऐसे एस 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 ए ए ए एस ए एस ऐसे नियम आते हैं ना। हाँ। सर्वांग का नियम। तो ज्या और कोज्या एक हो गई कोज्या। कोज्या हो गई ये इसका और इसका अनुपात है ना, इस कोण का, इसका और इसका। कोण किसके हिसाब से चलेगा? कोण इसको बड़ी कर दो तो कोण बढ़ता जाएगा ये। हाँ। इसको यूं बड़ी कर दी, कोण बढ़ गया ये। यस। कोण बढ़ गया। हाँ। तो अब इसको इतनी बढ़ाई तो कोण कितना बढ़ा? थीटा प्लस एच। और इसको अक्स बढ़ा दिया थीटा से थीटा प्लस एक्स, तो साइन थीटा प्लस एक्स कर दिया, थीटा प्लस एच को बढ़ा दिया तो ये इस अनुपात में बढ़ गई और कर्ण भी बढ़ गया। तो इसका ये अनुपात चलता किस हिसाब से है?
एक प्रमेय पहले अपने पास 3 वेरिएबल है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बाई, या यूँ कर लो कि कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो। वन इसको दे दिया साइन थीटा, इसकी सहायक ज्या हो गई, दोनों मिलकर एक का निर्माण करते हैं। जैसे ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस cos थीटा। थीटा स्क्वायर तो ये ज्या का स्क्वायर प्लस कोज्या का स्क्वायर मिलकर एक। हमेशा एक होगा हाँ ये सही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होगा ना। ये चीज इसी से आती है ना, कोई और विदेशों से नहीं आ रही। तो अब अपने पास ये भी एक वो आया रिलेशन ज्या और कोज्या में। अब इसको और इसको दोनों को, इन दोनों का अनुपात निकाला, इन दोनों का अनुपात निकाला तो कौन किसके हिसाब से बन रहा है, इसके हिसाब से, और भाग दे दिया आधार का। तो ये क्या हो गई, ये हो गई स्पर्शज्या। क्या हो गई, tan थीटा डाल को तो सहायक हो गई, कोज्या। देखो अपने पुराने वाले, अपने पुराने मैथमेटिशियन इस तरीके से निकालते थे चीजों को, ब्रह्मगुप्त वगैरह। स्पर्शज्या कि ये जैसे किसी चीज, किसी एक फलन ले लिया, कोई फंक्शन है, इस जगह इसकी स्पर्श करने वाली जो चीज होती है वो dy बाई dx बताई थी मैंने। कि dy तो लंब होता है, फिर यहाँ पे थोड़ी दूर के लिए निकालो, इस तरीके से हो गया। तो ये dy तो ये हो गया लंब, थीटा ये है, और ये हो गया आधार। तो dy लंब बटा आधार बराबर स्पर्श रेखा। tan थीटा स्पर्श रेखा हो गई ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। वो ये जो चीज होती है ना, वो होती है उसकी प्रवणता, ये कितनी तीखी है, तो वो tan थीटा रिप्रेजेंट करता है ना। ये चीजें एक बार नोट डाउन करते रहो बगैर यार, आप बैठे बैठे आलसी की तरह मत बैठे रहो। तो अब मैथमेटिशियंस आए कि यार अगर अपन इसमें ये जोड़ते हैं तो क्या ये एक सीरीज के रूप में एक्सपेंड करेगा। क्या एक श्रेणी के रूप में रिप्रेजेंट करेगा ये, जो श्रेणी थीटा की फॉर्म में है, या यहाँ पे थीटा टेन टू 0 और एच वेरी वेरी टेन टू 0, थीटा 0 ही हो और एच टेन टू 0, तो साइन एच हो गया कि हाँ और एच बहुत ज़्यादा छोटा है, तब ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि ये चाहिए अपने को, कोस का भी निकाल लेंगे, तब ये फलन किस तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि लिमिट में अपने काम आता है, अपन लिमिट निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा अवकलन के अंदर। ये राइट डाउन कर लिया छोटा मोटा तरीका ये। तो अब लिमिट में निकाले अपन इस चीज को, तो लिमिट में
विस्तार करना पड़ेगा इनका। विस्तार किसने किया? मैक्लाउरियन। या मैक्लाउरियन ने एक सीरीज दी, फिर उसको जनरलाइज सीरीज तो टेलर ने दी थी। टेलर सीरीज आती है एक, तो टेलर ने एक जनरलाइज करके सीरीज दे दी, और उससे पहले मैक्लाउरियन ने वही सीरीज जीरो के लिए दी थी। तो अब श्रेणी में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको श्रेणी बनाने के लिए उसको एक फंक्शन लिया, एक पॉलिनोमियल लिया, बेसिकली एक पॉलिनोमियल लिया, और वो पॉलिनोमियल n डिग्री का, मतलब उसकी जो बड़ी से बड़ी घात थी उसके चर की, पॉलिनोमियल का चर x है, तो x की बड़ी से बड़ी घात कितनी होगी? n डिग्री में n होगी, है ना? कि चाहे f(x) बराबर ऐसा ही हो जाए कि x की पावर 14, x की पावर 16 प्लस 1, ये भी इसकी डिग्री कितनी है? 16 है इसकी। तो अब टेलर ने इनकी एक सीरीज दी, तो वो सीरीज कुछ इस तरह थी कि f(x) अगर f(x) है कुछ ऐसा, मतलब दो चरों का फलन है, जो f(x, y) है, जो ऐसे बदल रहा है कि a प्लस b x y की पावर ax और y की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे y की पावर n प्लस c x स्क्वायर y की पावर n माइनस 2 प्लस d x क्यूब y की पावर n माइनस 3 अप टू z x की पावर n हो जाएगी और y की पावर 0 हो जाएगी, मतलब इस तरीके से फलन दे दिया। अब उसने क्या किया? उसने इस फलन में चेंज लाया कि y जो है ना, y को उसने h में तब्दील कर दिया, और यहाँ h टेंड टू 0 कर दिया। तो क्या होगा? तो एक बार तो अवकलन कर दे इसका, एक बार अवकलन किया x y का, तो a, और अवकलन किसके सापेक्ष किया? अवकलन किया इसी के सापेक्ष कर लो, दोनों तुलना बराबर है, लेकिन अपने को यहाँ ये चीज देखनी है कि अपने सरल कौन सी चीज पड़ेगी। अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो ए तो बचेगा ही नहीं, ये पार्ट तो
जीरो। 0 हो जाएगा। और b y की पावर n माइनस 1, क्योंकि अक्स का उल्लंघन करना है। और 2c अक्स y की पावर y का, तो y को छेड़ना ही नहीं है, y जैसा चल रहा है चलने दो। और 3d अक्स स्क्वायर y की घात -3 3 है ना। इस तरीके से चलता रहेगा। एन जेड एक्स की पावर n -1 इस तरीके से एक चीज आई। फिर दोबारा किया, डबल डैश, दोबारा एक्स के साथ फिर ये जीरो हो गया। ये 0 हो गया हाँ क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। हाँ, और ये हो गया 2c 2c y n -2 6d अक्स y n -3 इस तरीके से चला। और एन माइनस 1 जेड एक्स की पावर n माइनस 2 इस तरीके से है। तो इस तरीके से उसने n बार अवकलन किया। n बार अवकलन कर दिया। और उस n अवकलन को n बार अवकलन करेगा तो यहाँ फैक्टोरियल n ही बच जाएगा और कोई भी पद नहीं बचेगा, यहाँ सभी जीरो जाएंगे। है ना। क्योंकि 2 बार किया तो ये है, तो अब बच गए n-2 बार ही करना है बाद में, क्योंकि 2 बार तो कर चुके हैं ना पहले अपन। तो ये इस तरीके से आ जाएगा n-1 n-2 ऐसे, है ना। ये घटता जाएगा और लास्ट में बच जाएगा 2 1 और z, है ना। अब करना क्या है भाई लोगों, अब इस टेलर सीरीज में अपने को y है ना, एक बार y बराबर 1 रख दो। गुणांक निकालेंगे, देखो अपन इनके क्या किया। ABC अपने को पता नहीं है ना सीरीज के, तो y बराबर क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो क्या हुआ, और पॉलिनोमियल हमेशा 0 के बराबर होता है, ये चीज याद रखना कि ये भी 0 के बराबर है, 0 का अवकलन 0 के बराबर होता है, और फिर 0 के बराबर, और आखिर में भी 0 के बराबर। इसका मतलब z तो 0 आ गया यहाँ से। अब y बराबर 1 रखा अपन ने, तो अपन गुणांक निकाल सकते हैं इससे, है ना। देखो ये फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 3 है, बस y बराबर 1 रखो और हल करने की ट्राई करो इसको। तो अब हल करने की ट्राई करेंगे, या y बराबर 0 रख दो, हाँ सीधा 0 रख दो। y बराबर इसमें 0 रखोगे और फिर इनको जोड़ दो, ऐसा भी तुम कर सकते हो। अरे y बराबर रखना है, x बराबर रखना है। x 0 रखेंगे तो क्या होगा, इनमें ये बराबर आ जाएगा कोई गुणांक, और y 0 रख देंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। z बचेगा क्या, और हाँ कुछ तो करेंगे ही। तो अब
देखो साइन साइन या कोई फंक्शन है वाई और वो डिपेंड कर रहा है थीटा और एच दोनों पे। थीटा और एच दोनों चाहिए अपने को ना कि तो वाई की जगह पर वाई बराबर एफ एक्स रख दो, सीधी बात ये है, मामला ही खत्म। वाई बराबर एफ एक्स रख सकते हैं अपन। कोई दूसरा फलन जो अवकलनीय भी हो, एन बार अवकलनीय हो, ये चीज़ ध्यान रखना कि एन बार अवकलनीय होता है ये फलन। साइन भी तो एन बार अवकलनीय होता है, तो एन बार अवकलनीय है तो फिर अपन टेलर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं उस पर। तो यहाँ से एफ एक्स वाई एफ एक्स और एफ एक्स कर दिया ना छोटा, ये फलन नहीं बड़ा वाला, इसको क्या कर दिया ए एफ, और इसको यूं किया कि y को इस क्रम में लिया, x को अलग क्रम में लिया ना, x को इधर से ले लिया, तो a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 और f डेस x प्लस c x की पावर n माइनस 2 f डबल डेस x प्लस t x की पावर n माइनस 3 f ट्रिपल डेस x, है ना, 3 बार अवकलन। अब आखिर में हुआ क्या, आखिर में z आया, z से पहले क्या आता है, w आया, कोई भी रैंडम वेरिएबल, रैंडम कांस्टेंट, x की पावर n माइनस n-1 तो 1 बच गया, और f की पावर f n-1 डिफरेंशिएट हो गया ना, और फिर लास्ट में z आया, x की पावर 0 हो गई और f n बार डिफरेंशिएट हो गया। ये चीज़ निकाली देखो अपन ने, क्योंकि y की जगह अपन ने क्या किया, बस रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ ये इस प्लान में थोड़ी सी ये कर दी कि यार अपन x के सापेक्ष लें या y के सापेक्ष लें, तो x के सापेक्ष बेटर रहता है मेरे हिसाब से, ये देखने में सही लग रहा ना। तो इसको अपन ने कुछ नहीं किया, केवल x की जगह y को रिप्लेस कर दिया, y की जगह x रिप्लेस कर दिया, और कुछ स्पेशल है नहीं इसमें कि यहाँ पे y की पावर n, यहाँ पे x की पावर n है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट तो पता ही नहीं है अपने को। एक ये चीज़ थी अपने पास, ये चीज़ राइट डाउन कर ली क्या आपने? हाँ, ये पूरी कर ली। ये कर ली, हाँ। तो अब करते हैं देखो कुछ स्पेशल इसके अंदर। एक बार अब इसको एक बार अवकलन कर दिया, ये चीज अपने को यूं मान लो कि अपने अवकलन करना सीख लिया इस सीरीज का, है ना, नीचे। तो अब बताओ कि अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करते गए अपन इस फलन का, कि एक बार फर्स्ट टाइम किया तो अवकलन क्या आया, बताओ अवकलन। इसका अवकलन करते जाओ x के सापेक्ष, तो एक बार n a x की घात n माइनस 1 n a x की घात n माइनस 1 प्लस n f x है वो x की पावर n, है ना। तो x की पावर n का अवकलन कैसे करेंगे अपन, f x प्लस h बराबर x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन x प्लस h माइनस x बराबर h, है ना, और लिमिट h टेंड टू 0। बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम ही है ना, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, NC नोट x की पावर n h की पावर 0 NC1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 ऐसे बढ़ते चलता जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम जानती हो, लास्ट में घटाना क्या है, x की पावर n घटाना है बटा h
लिमिट एच एच टेंड टू जीरो एन सी नोट क्या होता है, एक होता है, हाँ तो एक्स की पावर एन, हाँ एक्स की पावर एन से ये एक्स की पावर एन गया, हाँ बच गए एच की पावर एक वाले पद, ये एच की पावर एक वाला पद गया, फिर एच की पावर दो आएगी अगले में, दो आएगी तो एच बच गया ना, तो एच अब जीरो रख दिया तो बाकी सभी टर्म जीरो हो गई, हाँ आगे की सभी जीरो हो गई, तो बच गई एन बच गया क्या एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन सी वन को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एन माइनस वन और फैक्टोरियल वन और एक्स की पावर एन माइनस वन वन, तो अवकलन क्या आया, एक्स की पावर एन का अवकलन क्या है गया, इसको एन माइनस वन इंटू एन लिख सकते हैं क्या, ये गया एन एक्स की पावर एन माइनस, ये चीज तो बता रहा हूँ मैं कब से, देख एक्स की पावर एन माइनस वन का अवकलन किया तो एन एक्स, सीधी बात है, ये चीज राइट डाउन कर लो एक बार, ये चीज कोष्टक बनेगी, बहुत बढ़िया चीज है, खट पे आ गया ना अवकलन, बाइनोमियल थ्योरम बताती तब आ गया, तो जरूरी था ना वो बताना। एक सेकंड में तुम ये उतारो, मैं एक एक चीज एग्जीक्यूशन पे लगा करता हूँ। हाँ उठा लिए। तो अब ये जो ये थ्योरम आई टेलर की है ना, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है ये थ्योरम। तो अब इसका अवकलन करते गए अपन, ये अवकलन क्यों कर रहे हैं अपन, ये चीज भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी आपको। तो अब बी एन माइनस वन आ गया अब नीचे, और एक घटा दिया एन माइनस वन में से तो एन माइनस टू, तो एवरेज
अब यहाँ एफ डेस एक्स है, तो ये दो फंक्शन हो गए क्या एक्स के। तो अब इस बार क्या आया, एक बार एक चीज और आई ना इसमें, क्या वो चीज इस तरह आई कि एक फंक्शन ये है, एक ये है कि जी एक्स भी है और एफ एक्स भी है, कोणा हो रहे हैं दोनों फंक्शन, एक्स के फंक्शन है और दोनों का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो एक बार एफ एक्स को बाहर रख दो और जीएक्स का कर दो और जी एक्स का कर दो माइनस प्लस, एक बार जी एक्स को बाहर रख दो एफ एक्स का कर दो और एफ एक्स का कर दो, या इसको यूं लिख सकते हैं एफ एक्स जी डेस एक्स प्लस जी एक्स एफ डेस एक्स। अब डेस एक्स। ये राइट डाउन करो फटाफट, चीज दिखाते राइट डाउन कर लिया करो। तो अब इसको कल ले जाकर करके लाना तुमको। ये चीज आती कैसे है, किससे, उस नियम से, अवकलनीयता के नियम से, है ना। जैसे अपन अवकलन निकालते हैं बेसिकली उस नियम से, इस तरीके से उसको, ये चीज लानी है तुमको। सीधी बात ये है, डिराइव करना है इसको। क्लियर राइट डाउन। तो अब अलग अलग कर दिया कि पहले एक्स इसका किया है ना, और फिर एफ डेस एक्स का कर दिया और इसको ऐसे ही रख दिया। तो एफ डेस एक्स का अब डबल डेस एक्स हो गया। फिर इसका किया और इसका एक बार इसका किया और अब इसका करेंगे ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सी एक्स की पावर n माइनस 2 और एफ ट्रिपल डेस एक्स, ऐसे चलता जाएगा ना। फिर डी वाले का करोगे तो n माइनस 3 डी एक्स की पावर n माइनस 4 एफ ट्रिपल डेस एक्स, इस तरीके से चलता जाएगा ना। तो आखिर वाला फलन क्या आ गया, n माइनस 1 वाला फलन कौन सा था, ये था ना। तो n माइनस 1 वाला फलन का किया तो w एक्स का एक हो गया भाई, dx बाई dx क्या होता है, एक हो गया ना। तो x का करेंगे तो एक ही आएगा। तो w और f n माइनस 1 एक्स, ये n माइनस 1 बार अवकलन है इसका ना आपका, प्लस अब x को रहने दो और इसका n बार अवकलन हो गया। फिर आखिरी पद का अवकलन किया तो आखिरी पद का अवकलन ये हो गया z एफ एन प्लस n माइनस n प्लस 1 बार अवकलन कर दिया इसका और डन होगी सीरीज। इस तरीके से ये पहला अवकलन आया है ना, पहला अवकलन आ गया इसका ये। अब एक चीज याद है, इस तरीके से अवकलन कर सकते हैं अपन इनके, लेकिन अपना को तो गुणांक निकालने हैं, ये गुणांक निकालने हैं ना टेलर सीरीज के ए बी सी डी। ये निकालने के तरीके देखो, इस फलन में अक्ष को एक रख दो
अक्स को एक रखो इसमें, तो एफ तो ए आ गया, एफ एक क्या जाएगा, पहला का ए प्लस बी एन माइनस वन, बी एफ डैश वन है ना, सॉरी प्लस सी एफ डैश वन, एफ डबल डैश वन। देखो कितना सरल हो रहा है, एफ ट्रिपल डैश वन, जेड प्लस डी एफ ट्रिपल डैश वन प्लस जेड एफ एन वन, एन टाइम्स है ना। इसी चीज को बराबर जीरो है, हाँ इसी चीज को यहाँ से रखो, यहाँ पे x बराबर एक रख दो, यहाँ x बराबर एक रखोगे तो क्या आएगा, एफ डैश वन एफ वन एन ए प्लस एन माइनस वन बी, एन माइनस वन बी बी एफ डैश वन, प्लस बी एफ डबल डैश वन, बी एफ डबल डैश वन, एफ डबल डैश वन एन माइनस टू सी, एन माइनस टू सी एफ डबल डैश वन, प्लस सी एफ ट्रिपल डैश वन, प्लस सी एफ ट्रिपल डैश वन, एफ ट्रिपल डैश वन, अब ट्रिपल डैश का पूरा हो गया क्या मामला, नहीं हुआ, एक और ट्रिपल रह गई, एन माइनस थ्री डी एफ डी एफ ट्रिपल डैश वन प्लस डी डबल, अब जरूरी नहीं, चार आ जाएगी फिर पावर है, ये एफ की फॉर्म में लाओ, देखो इसको एफ डैश की फॉर्म में लाओ कि ये एफ डैश वन है, यहाँ एफ डैश वन है, फिर तुलना कर लेंगे अपन, गुणांकों की तुलना कर लेंगे, तो अब अपन आखिर में जाते हैं, ये क्या गया, डब्लू ये सारा ये आने देता है से, आखिरी पद एन माइनस वन नहीं आना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ है दया राम वी भी ले लो, वी वाला पद भी यहाँ पे कर दो, वी वाले पद का क्या जाएगा, एन माइनस दो वी एफ एन माइनस टू एक्स प्लस वी एफ एन माइनस वन और वी के साथ आएगा एक्स एक रख दिया, तो ये पद और ये पद कोइंसाइड कर जाएंगे और आपका काम बढ़ जाएगा।
पद कोइंसाइड नहीं करेगा। हाँ करो देखो। क्योंकि इस पद को अपन पता नहीं कर सकते, क्योंकि अपन आखिर ये बात कह सकते थे, ये बात अपन ने कही कि एफ एन टाइम डिफरेंशिएट तो है, अपने को ये पता है एन टाइम बार तो अवकलनीय है, लेकिन n+1 का पता नहीं है ना अपने को। टेलर ने भी तो दिमाग लगाया था। तो ये चीज ये और ये कोइंसाइड करवा लो, ये और ये v + w f n-1 बार अवकलन कर दिया और कांस्टेंट रख दिया 1, और लास्ट में एक पद रख दिया ये वाला n टाइम डिफरेंशिएट w एक रखा और अब n1। इस तरीके से ये फर्स्ट डिफरेंशिएट को अपन ने ये चीज़ की। अब गुणांकों को कैलकुलेट करना है, तो भाई लोगों दूसरा डिफरेंशिएट करो इसी की तरह, इसी की तरह दूसरी बार भी डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर ये 1 भी रख दो गुणांकों के। तो जब आप ऐसा करते जाओगे तो ये हल हो जाएगा। एक दिन नहीं, क्यों थोड़ी सी टाइम की और ज़रूरत है, लेकिन अभी आपका टाइम हो गया है क्योंकि 11:30 बज गए ना। तो ये देखो कल पूरा करेंगे इसको। आज मत दिमाग लगाओ इसमें, कल ना लोगा है ना। नहीं अपन कर सकते हैं, डबल बार डिफरेंशिएट कर दो खटाखट, मैं तो कर दूंगा देखो अभी 2 मिनट में, लेकिन फिर तुमको जिंदगी भर में नहीं आएगा, ये मुश्किल होता है ये चीज़। तो आज दिमाग लगाओगे ना तुम, इसको भी डबल डिफरेंशिएट करो, इसको भी डबल डिफरेंशिएट करो, फिर इसको ट्रिपल डिफरेंशिएट करो और फिर 1 रख दो, x का मान 1 रख दो, फिर 4 बार डिफरेंशिएट करो और x का मान 1, फिर उससे अपन एक कंक्लूजन निकालेंगे सीरीज का। तो 2 पेज में ये डेराइव होती है सीरीज, 2 पेज लगते हैं, अभी तो आधा पेज 1 पेज हुआ है ना, लेकिन मोटा मोटा काम अपन ने कर लिया, सीख गए अपन कैसे करना है। अब केवल कैलकुलेशन करनी है, सीधी कैलकुलेशन आएगी, फिर उससे इसी टेलर सीरीज से अपन कल मैक्लॉरिन सीरीज भी डेराइव करेंगे और फिर वो जो साइन एक्स और उसके अवकलन ना, लॉग के इनके अवकलन। तो आज का प्रश्न दे दिया मैंने, क्या दिया, वो डॉट वाला सिद्ध करना है ना आपको कि इसको अवकलन, इसका अवकलन यही होगा। दो फलन दे दिए गुणा में, दोनों फलनों का अवकलन किस तरीके से करेंगे अपन, एक को कांस्टेंट मान लिया, एक को दिया, तो ये कांस्टेंट मान लिया वाले नहीं होता इसमें सिद्ध होता है ये सीधा उसी थ्योरम से, वो ही है मेन थ्योरम। हाँ उस थ्योरम से इस चीज़ को प्रूव करना है, वो थ्योरम बहुत हाई क्लास चीज़ है। NC0 वाली नहीं, वो तो बाइनोमियल थ्योरम है, वो तो चीज़ ही है। हाँ x + h f डेश x + h वाला अवकलन कैसे निकालते हैं अपन, तो ये न्यूटन का बनाया हुआ है ये चीज़, f डेश x + h। ये चीज़ राइट डाउन कर ली और अब कल अपन इसका प्रूफ पूरा करेंगे और दूसरा काम भी कर लेंगे अपन, इससे रिलेटेड जितना भी काम है ना, टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज से रिलेटेड। तो गुड बाय फॉर टुडे।